ठीक है, कैन आई बिगिन अभी? आप लोग आइए एक बार के लिए। मैं एक बार के लिए जो सेट बी था आपको जो सेट बी था, उसमें मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर वन आपको क्लियर है? क्योंकि कल अपन ने थोड़ा सा फास्ट फास्ट किया था क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर वन में कोई डाउट्स नहीं है? सिर्फ सीधी सी बात है, उसमें तो जो भी आपके पैसे आए हैं उसी को रिकॉर्ड करेंगे। अपन ने पैसे कितने रुपए पेमेंट किए थे? केवल 1 लाख रुपए पेमेंट किया था, इसलिए हमने उसी को वहीं पे रिकॉर्ड किया था। क्वेश्चन नंबर टू में सर क्या था? सर क्वेश्चन नंबर टू में तो हमने सीख ही लिया है सर कि मशीनरी अकाउंट में तो नॉर्मली अपन को क्या बनाना पड़ता है? एक मशीनरी का प्रॉपर अकाउंट बनाना पड़ता है, डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन को लिखना पड़ता है। उस बेसिस में हम ये लिखा सकते हैं कि मशीन कितना का आपने या तो बेचा है या तो आपने कितना का नया मशीन खरीदा। तो इसमें कोई डाउट मशीन वाला अकाउंट में? मशीनरी वाला में सेट बी का, अभी तक सेट बी का बोल रहा हूँ, सेट सी अब तक डाला नहीं है इसमें। बताओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री जो था उसको अपन ने किया, तो थ्री अच्छा क्वेश्चन था। थ्री का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका यहाँ पे? सर हमने यहाँ पे कितने अकाउंट बनाए थे? दो अकाउंट बनाए थे, इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट इन है तो मैंने डिबेंचर्स इशू किया है, या ये मेरा इन्वेस्टमेंट है? तो ये मेरा किस में आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपका आ जाएगा। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। और लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट देखा था, जहां पे अपन ने देखा कितना का अपन ने वैल्यू खरीदा है। बेसिकली जहां पे भी आपको एडजस्टमेंट दिखेगा और लगता है कि दो तीन मल्टीपल ट्रांजेक्शन है, वहां पे प्रेफरेबल क्या है कि आप अकाउंट बना लो। ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा जानने के लिए कि मिसिंग फिगर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर वाज सिमिलर क्वेश्चन, ये 4 नंबर हो गया आप लोग से? 4 हो गया, ओके। 5, 5 वाला पार्ट हो गया था, 5 अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आइए आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 6 में। ये 6 में क्यों सर मजेदार क्वेश्चन है, इसको पहले सबसे पहले स्टार मार्क कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि क्यों पता है? क्योंकि इस पे दो देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका। ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों है ये, इस पे तो कार में इतना इशू है। ऐसे हाथ से पकड़ के रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, बताओ। दोनों निकालना है आपको, मतलब आपको फॉर्मेट पे दोनों बन जाना चाहिए अभी। ठीक है, आपको दिमाग में ऑलरेडी सेट कर लेना चाहिए कि एक तरफ मेरा वर्किंग नोट रहेगा, दूसरा मेरा सी एफ ओए का फॉर्मेट बनेगा, और फिर क्या बनेगा? सी एफ आएगा। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए आइए। पहले फॉर्मेट बनाओ फटाफट। इसमें सरप्लस में बैलेंस शीट तो दिया हुआ तो फर्स्ट में नहीं है। तो भाई अमाउंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या रहेगा सर? दो अकाउंट बनेगा आपका, कौन सा? एक बनेगा आपका, मतलब एक ही में बनेगा वैसे तो, बट क्या क्या बनेगा सर इसमें? दो एक्टिविटीज का बनेगा। क्या क्या बनेगा आपका? ठीक है, एक है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा क्या होगा आपका? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहले बनाते हैं सर, क्या बनाएंगे सर? सी एफ ओ ए बना लेते हैं। सर सी एफ ओ ए में मेरे को क्या चाहिए होगा? सर सी एफ ओ ए में सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स वाला पार्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके बाद सर मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि ये कहाँ से आएगा मेरे पास में? वर्किंग नोट वाला पार्ट से मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ सर? मैं ऐड करता हूँ या लेस करता हूँ? ऐड करता हूँ सर नॉन कैश एक्सपेंडिचर या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि आप क्वेश्चन का साइज देख के जज कर सकते हो कि क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं होगा, इसलिए अपन दो तीन लाइन अगर छोड़ दे तो अपना काम यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्या ऐड करेंगे सर? यहाँ क्या माइनस करेंगे सर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर कोई सा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ से माइनस कर देंगे। तो रिदम मेरे को क्या मिलेगा नीचे में? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो पहले ही आ गया भाई। बिफोर वर्किंग वेरी कैपिटल। गुड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? उसके बाद मैं क्या करता हूँ मुझे बताइएगा। वेरी गुड, ऐड करेंगे हम लोग क्या है इसको? सर इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, और लेस करेंगे किसको? डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। उससे मुझे क्या मिलेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। उसमें से मैं क्या माइनस करूंगा? टैक्स पेड माइनस करूंगा, तो उससे मुझे क्या मिलेगा अल्टीमेटली? कैश फ्लो। अपन छोड़ देता है यहाँ पे,
कि क्या होगा पता नहीं अपने को, फ्लो होगा या यूज इन होगा, इसलिए लिख देते हैं यहाँ पे COA लिख देंगे। फिर देख लेंगे यहाँ पे यूज इन होगा या फ्रॉम होगा आपका, बराबर। ये हमने को आता है यहाँ तक, चलेगा बिल्कुल। इसको अपन यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं आराम से, है ठीक है। ये मैंने हल्का हल्का से ढांचा बना लिया आपके लिए, जिसका आपने अंदर का पार्ट भी लिखा है, उसका मैंने से ढांचा बना लिया आपका CFOA का। उसके बाद आपको क्या करना है सर, इन्वेस्टिंग के लिए डालना है आपको। इन्वेस्टिंग में सिर्फ खाली हेडिंग लिख के छोड़ देता हूँ, बिकॉज सब्जेक्टिव रहता है कि क्या क्या टॉपिक रहेगा आपका, इसलिए खाली हेडिंग लिख के छोड़ देता हूँ। एक बार के लिए क्या लिखूंगा सर यहाँ पे, CFIA यहाँ पे लिख के एक बार छोड़ दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या आंसर होगा। ठीक है, मैंने फॉर्मेट मोटा मोटी बना लिया आपके लिए। ठीक है, आइए पीछे जाऊं मैं एक बार, ये फॉर्मेट दिमाग में सेट है आप लोग का अभी। आइए पीछे आइए, क्वेश्चन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है सर। आपको निकालने बोला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के द्वारा। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा हुआ आपका, सरप्लस लिख दिया। सरप्लस कितना रुपया है एज पर बैलेंस शीट, नहीं दिया वैल्यू, रुको बताता हूँ, चेक करके बताता हूँ। भैया यहाँ लिख लो, ठीक है। रुको रुको एक सेकंड रुक जा, ये इधर होगा मेरे हिसाब से, ये है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, ये देखो ये वाला जो है ना, ये वाला, ठीक है, खाली ठीक करो ना बस इसको खाली। ठीक है, तो क्या होगा सर, अल्टीमेटली सरप्लस का वैल्यू कितना है करंट ईयर में, सरप्लस दिया मैंने, सरप्लस वाला एक्यूमुलेटेड, 3 लाख। अपना कितने प्रॉफिट कमाया है करंट ईयर में, 3 लाख रुपया। कैसे निकाला, 4 लाख माइनस 1 लाख, तो लिखेंगे यहाँ पे। उसके लिए क्या करना है अपने को, अलग से एक अलग से वर्किंग नोट बनाना है अपने को। सर वर्किंग नोट में क्या लिखा हुआ रहेगा सर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रुपया है आपका, 3 लाख रुपया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूं, पीछे देखते चले आइए। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, फिर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है। प्रोविजन फॉर टैक्स अपन क्या करता है, एड बैक कर देता है क्या अपन, प्रोविजन फॉर टैक्स को अपन एड बैक कर देते हैं। ठीक है, कितना रुपया है, 30,000 रुपये दिख रहा है आपको। ठीक है, कितना होगा आपका, चलिए कितना करें सर, ऐड कर देते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। बट नीचे क्या माइनस होता है मैडम, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस होता है, यहाँ टैक्स पेड माइनस होता है। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, देखो सीधी सी बात है। देखो क्वेश्चन में ध्यान दो। मैं सर, आप बोलोगे, हम लोग एक बार देखिए क्वेश्चन को, एक बार देख लीजिए पहले, लिखना एक बार लिखिए मत। ठीक है, क्वेश्चन में सर हम लोगों ने यहाँ पे टैक्स का अकाउंट क्यों नहीं बनाया है। ठीक है, दो मेजर रीजन है देखो। एक तो पहले देखो टैक्स अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया, देखो यहाँ पे, सॉरी, टैक्स के अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं आया सर, देख रहे हैं आप लोग। दूसरा देखो नीचे में क्लियरली लिखा हुआ है क्या, तो देयर इज नो पॉइंट मेकिंग एन अकाउंट हियर। अदरवाइज अगर ये तीनों चीज रहेगा आपका, तो आपको टैक्स का अकाउंट बना लेना चाहिए, ताकि इट बिकम्स इजियर। बट यहाँ पे क्योंकि बैलेंस बिल्कुल सेम रखा हुआ है हर जगह में, तो डज नॉट मेक एनी सेंस टू मेक एन अकाउंट हियर। ठीक है, आइए और कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे सर। सब प्रोविजन फॉर टैक्स है, ट्रेड पेबल्स तो यहाँ पे आता नहीं है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद वाला पार्ट में आएगा। करंट एसेट्स में भी वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद में आया हुआ रहेगा। फिक्स एसेट्स तो सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन वाला पार्ट से मेरे को कहाँ पे देखना है सर, सर डेप्रिसिएशन को मैंने को फिक्स एसेट के वक्त में देखना है। ठीक है ना, तो उस समय अकाउंट वगैरह बना लूंगा मैं आराम से। तो ये भी किसका पार्ट बनेगा आपका, अभी फिलहाल का पार्ट तो नहीं बनेगा। एनपीपीटी का पार्ट बन रहेगा ये वाला, नहीं बना, तो एनपीपीटी को निकाल लेते सर, कितना होगा सर। ठीक है, तो आप मुझे बताइए एनपीबीटी कितना रुपया तुम्हारा, 3,30,000 रुपया। ठीक है, यहाँ तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ये तो हेडिंग हो गया मेन। एनपीबीटी में कितना लिखूंगा मैं, ओके। उसके बाद में मेन कॉलम यहाँ लिखिएगा, मेन जो आएगा ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मेन आंसर, वो इस तरफ लिखिएगा तुम राइट में। ठीक है, क्योंकि तीनों का लिखा हुआ रहेगा ना। शिवानी जी उबासी ले लिए, गुड। नेक्स्ट बताइए क्या करना है सर, नॉन कैश एक्सपेंडिचर या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अपने को माइनस करना है, ऐड करना है, ऐड करना है। सर उसमें क्या क्या दिखा हुआ देखते हैं। सर डायरेक्टली तो कुछ दिख नहीं रहा है, डेप्रिसिएशन दिख रहा है खाली मेरे को तो। अब डेप्रिसिएशन में कई सारे ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो एक काम करना पड़ेगा, इस हमें क्या करना चाहिए, बेटर बेटर क्या रहेगा आपका, हाँ जी, फिक्स एसेट का अकाउंट को क्या कर देते हैं अपन, बना लेते हैं एक बार के लिए। हाँ, नीचे में वर्किंग नोट बनाएंगे एक ठो के लिए, मैं यही लिख देता हूँ आप लोग के लिए। वर्किंग नोट किसका बनेगा अकाउंट, मशीनरी नहीं बनेगा बाबू, यहाँ पे मशीनरी है ही नहीं। अपन बनाएगा फिक्स एसेट का अकाउंट, उसमें एक मशीनरी अपन बेचा है।
चलो इसमें निशा कराएगा हमको, करो। फिक्स एसेट अकाउंट करो, चलो फटाफट करो। बैलेंस बीडी कितना रुपया? 3,20,000। और बैलेंस कितना रुपया? 3 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन है तुम्हारा पूरा साल का कितना रुपया? कितना? 80,000 रुपया। तो डेप्रिसिएशन अपन कहाँ डालता है, टू या बाई में? बाई। पूरा दिया हुआ, पूरा सब कुछ टू बी प्रोवाइडेड, मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये 80,000 रुपया क्या, जिसका डिप्रिसिएशन है पूरे के पूरे फिक्स एसेट के। ठीक है, कितना रुपया हुआ आपका? 80,000 रुपीज। ठीक है खुशी, चलेगा? फिर क्या करेगा खुशी बताओ? मशीन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉस्टिंग रुपीज 1,05,000। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है? 1,05,000 माइनस 65,000 कितना होता है? 1,05,000 माइनस 65,000। ये तो खैर गलती में आ जाना चाहिए, 40,000 रुपये ही होगा। ठीक है ना? तो 1,05,000 माइनस 65, 40,000 रुपए का मशीन तुमने बेचा है, कितना में? एट अ लॉस ऑफ रुपीज 8,000, मतलब 40,000 का मशीन कितना में बेचा? 32 में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय बैंक। ये बैंक किधर आता है रे? ये बैंक किधर आता है रे? ये बैंक कहाँ पे आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। कितना रुपया? और ये डेप्रिसिएशन कहाँ पे होगा? बाय डेप्रिसिएशन कहाँ रिकॉर्ड होगा अपना? बाय पीएल। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट में रिकॉर्ड होगा। कहाँ कर, क्या करेंगे इसको? एड बैक कर लेंगे। ठीक है, ये जो सेल हुआ मशीन, इसको भी क्या करते हैं अपन? ऐड कर लेते हैं। ठीक है, दिक्कत आ रहा है कुछ? मैंने अकाउंट में ही यहाँ पे इसको तोड़ दिया ताकि मेरे को इजी हो जाए आगे जाके। ठीक है, अब और क्या लिखूं मैं यहाँ पे? ये बाई पीएल, क्योंकि सर लॉस हुआ है, लॉस कितना रुपए का? ये कहाँ रिकॉर्ड होता है भाई? ये पीएल कहाँ रिकॉर्ड होता है? क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? नहीं है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। रोज का तो मशीन बेचेगा अपना है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग एड बैक कर देंगे। कौन सा पार्ट से? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला पार्ट से इसको क्या करेंगे? एड बैक कर देंगे। कहाँ पे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट से क्या कर देंगे इसको? एड बैक कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट। सॉरी, कौन सा? बाय बैंक से बाहर। मशीन तो तुम्हारा बिका है ना भाई, पैसा आया है तुम्हारे पास में। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस क्यों होगा? पैसा आया तुम्हारे पास, कैश फ्लो बना रहे तुम। कैश फ्लो बना रहे तुम, कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब क्या? पैसा आया है, आया है बेचने की वजह से। खरीदेगा तो पैसा जाएगा। ठीक है, चलेगा? अब और बताओ, और क्या हुआ सर? इसमें हो गया ना? बस ये अकाउंट क्लोज कर दे। क्लोज करो। तो इसमें हम लोग क्या समझ में? बैलेंसिंग फिगर क्या जिसका आएगा सर? सर इसने परचेज किया है कितना रुपए का? कितना रुपए का परचेज किया है इसमें? बताइए। 1,55,000। 5,12,000 टोटल है। 5,12,000। 5,12,000 को अगर माइनस करेगा 3,25 से, 180 समथिंग आएगा इसमें तो। 187,500। ठीक है, ये कहाँ पे आएगा बताओ? ये भी सीएफआई। ये भी सीएफआई में क्या होगा? ओके, ये आपको पता है, ये सब जो माइंड में से ऐड माइनस करना ना, ये सब ऑर्डिनल खेल खेल के भी। हाँ ये तो मजा ही आता है, तो दिमाग में होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हम लोग तो ऐसे ही करता था। नहीं, हम लोग तो ऑर्डिनल खेल खेल के ऑर्डिनल में से रन ऐड करता था। हाँ हाँ हाँ, दूसरे चीज। ये तो दिमाग में होना चाहिए तुम्हारा। और इसमें भी और तगड़ा कैलकुलेशन वो कर पाते जो हिंदी में बोलता है। देखना वो लोग का कैलकुलेशन खतरनाक होता है, जो हिंदी में नंबर्स बोलता है ना, खतरनाक कैलकुलेशन होता है उनका, माइंड कैलकुलेशन खतरनाक होता है। बिकॉज इट इज इजियर टू कैलकुलेट इन नंबर्स। देखना व्हेन यू टॉक अबाउट हिंदी नंबर्स, देखना वो लोग फटाफट होता है। 187 समझ में आ गया आप लोगों को? ये अकाउंट में सर बहुत कुछ ट्रांजेक्शन आ गया आपका। तो पहले एक बार खाली खाली ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग वाला पार्ट लिख लेते हैं, और इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग वाला पार्ट लिख लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, चलिए। सर एक तो क्या करना है सर, डेप्रिसिएशन को क्या करना है अपने को यहाँ पे? ऐड ऐड बैक करना है डेप्रिसिएशन को। कितना रुपया ऐड करना है अपने को? कितना ऐड करना है इसमें से? एनसीई में नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, और नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन कितना रुपया था रे? 80,000 रुपया। ठीक है, फिर और क्या ऐड करना था आपको इसमें से? प्रॉफिट एंड लॉस वाला था ना कुछ?
ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना रुपए का लॉस हुआ रे? टोटल कितना हुआ इसमें से? 88,000 हो गया तुम्हारा। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कुछ था रिदम? नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे मुझे क्या मिलेगा रिदम? कितना रुपए का मिलेगा मेरे को? 3 लाख। अरे 3,30,000 प्लस 80,000 है बाबू। 4,18,000 4,18,000 हो जाएगा ना। 4,18,000 रुपया। चलो यहाँ से लिख के छोड़ देगा एक बार के लिए अपन ने। ठीक है, अब नीचे की बात, नीचे वाला चीज नहीं भूल जाए अपन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भी दो चीज हुआ था। क्या क्या हुआ था सर यहाँ पे? सर एक तो परचेज ऑफ मशीन हुआ है। कितना रुपए का परचेज ऑफ मशीन किया अपन ने? 187,500। और एक क्या किया अपन ने? सेल ऑफ मशीन भी किया। कितना रुपए का? 32,000 का। ठीक है, चलेगा? क्या मेरा पूरा का पूरा मशीन अकाउंट को खाली कर दिया? ठीक है, मैंने पूरा का पूरा मशीन अकाउंट को फाइनल कर दिया। मैंने सारा काम कर दिया यहाँ पे। ठीक है, टू अवॉइड एनी मिस्टेक, टू अवॉइड एनी मिस्टेक, टैक्स पेड को भी यही माइनस कर दो। कितना रुपए माइनस होगा? 30,000 रुपए माइनस होगा। तो एडजस्टमेंट का दोनों काम खत्म, टैक्स भी खत्म और डेप्रिसिएशन भी खत्म। टेंशन खत्म अपना। ठीक है, है ना? यहाँ तक देख लो आप लोग, उसके बाद बताओ। 1,87,500 नहीं था क्या? 187 था। अच्छा, भैया इसमें टैक्स पेड की तरह से गया, लेकिन डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी डाला नहीं है अभी तक, एडजस्टमेंट खत्म किया अभी तक हम लोग खाली। जो दो नीचे एडजस्टमेंट दिया हुआ था ना आपका, वो दोनों एडजस्टमेंट का काम खत्म कर दिया अपन ने यहाँ पे। भाई बहन 32 ऐड होगा। कर दिया ना ये रहा, सेल ऑफ मशीन। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा आपका। बोल कनिष्क का डाउट कहाँ पे आया? श्योर, बोल बोल बोल। हाँ बेटा ना। किस में अटका बता तो सही। नॉन करंट एक्सपेंसेस में ये रहा लो। दो ही तो है, डेप्रिसिएशन और लॉस ऑन सेल। भाई अगर प्रॉफिट है तो नीचे माइनस हो जाता प्रॉफिट वाला पार्ट। हाँ, इधर आगे बढ़ो। हो गया, डन। ठीक है, क्वेश्चन में आया एक बार, हो जाएगा ना? बैठ गया सबको ये? कनिष्का हो गया? कौन बोला? हार्दिक। अच्छा, सर ये हो गया सरप्लस वाला काम। अब फिक्स एसेट वाला काम भी खत्म हो गया। ये दोनों एडजस्टमेंट भी खत्म हो गया। क्या बचा बीच में अभी? ट्रेड पेबल्स एंड करंट एसेट्स। ये दोनों का दोनों क्या है? ट्रेड पेबल्स एंड करंट एसेट्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? ट्रेड पेबल्स इज एन एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स। ठीक है, क्या हुआ देखो तो? ट्रेड पेबल्स क्या हुआ पहले से? सर ये देखिएगा, पहले 1.5 लाख था क्या? अभी कितना हो गया? पहले 40,000 रुपया था, अभी कितना हो गया? 1.5 लाख। मतलब इंक्रीज हो गया कितना रुपए से? 90,000 रुपए से क्या हो गया है? ऐड हो गया है, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो गया? इतना आपके पास कैश रह गया हाथ में। ठीक है ना? कितना रुपए का? 90,000 रुपए का, बराबर। ठीक है, ये गलती किया है। 1,10,000 रुपया है। 10,000 बना 40। वही तो। ठीक है, और मुझे बताइए इसमें क्या है? 5,20,000 रुपया माइनस 4,60,000 रुपया। इसमें क्या हुआ है? करंट एसेट्स पहले से क्या हो गया है? बढ़ गया। मतलब पैसा गया या पैसा आया? गया। पैसा गया, है ना? एसेट बढ़ गया है, तो अपन ने खर्चा किया है। कितना रुपया का खर्चा किया एक्स्ट्रा? ऊपर वाला क्या होगा? प्लस, नीचे वाला क्या होगा? माइनस। चलो लिखो। कितना बड़ा था पहले? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी कितना हुआ था आपका ट्रेड पेबल्स का? 1,20,000, 1,10,000 रुपया। और करंट असेट कितना परचेज किया? 8,000। 8,500 रुपए का। तो ये क्या होगा आपका? करंट एसेट्स कितना रुपए का? 5,20,000 रुपए का था।
और 4,60,000 रुपये से माइनस हो गया, कितना रुपया हो गया? 60,000। ये क्या हो रहा है आपका? लेस। अब बताओ इससे मुझे क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग चलो बताओ, और कुछ तो बचा नहीं है क्वेश्चन में। रीजन कितना है अमाउंट? 4,38,000 पहले यहाँ तक बता दो खाली कितना होगा। कैश फ्लो ऑपरेशंस कितना है बता दो एक बार के लिए हमको। 4,68,000। हाँ यहाँ तक 468 होगा ना फिर तो। और फिर 30,000 रुपये माइनस हो जाएगा, कितना रुपये बचेगा अपना? 4,38,000। यश हो रहा है पक्का? ये क्या हो रहा है? पूरा 38 पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव तो क्या लिखेंगे इसमें? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग में क्या हो रहा है सर? नेगेटिव कितना रुपया आ रहा है? 155 आएगा ना, दिख ही रहा है तो। 438 ठीक है हाँ, 438,000। ये किस में आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव तो क्या लिखोगे अगर यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव वैल्यू? तो क्या लिखोगे यहाँ पे? कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना रुपया? 1,55,000। ठीक है, चलेगा डन। ये फिर कौन सा क्वेश्चन सारा हो गया? सेट सी में आ जाओ। हो गया डन। इस टाइप का सवाल आता है आपका, मैं आर और क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा। हाँ मोटा मोटे ये 5 मार्क का, 4-5 मार्क का ये वाला क्वेश्चन। इस थोड़ा ज्यादा ट्रांजेक्शन आता है। ये आता है देखो, ये है। मैं दिखाता हूँ रुको, फोन का है मेरा। आप लोग जो सेट सी में आओ, सेट सी का लास्ट क्वेश्चन देखो। सेट सी का लास्ट क्वेश्चन में आओ, उसको वो आएगा आपका 6 मार्क का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, वो जनरली आता है आपका 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन। इसे थोड़ा 2-3 ट्रांजेक्शन कम आएगा वैसे तो, इतना बड़ा भी नहीं आता है। थोड़ा ना, ये टेक्निकली 8 मार्क का क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आपको इन्वेस्टिंग का दे देगा करने के लिए, तो उससे क्या होगा, हल्का हल्का आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। वैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देख लिया, उसके ऊपर नीचे ऐसे कुछ नहीं होता है, वही ट्रांजेक्शन घूमता है, 3-4 ट्रांजेक्शन ऊपर नीचे होगा, बस यही होता है। ठीक है, ऐसे और कोई डिफरेंस नहीं आता है इसमें। इन्वेस्टिंग में मोटा मोटी आपको आइडिया हो गया कि जिन ट्रांजेक्शन्स की आपके एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें मोटा मोटी हमने अकाउंट बनाना है और काम हो जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में फोकस किसके ऊपर था? केवल फिक्स एसेट के ऊपर और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपका पूरा का पूरा फोकस। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है, जो बच गया बैलेंस शीट का पार्ट, अपना बैलेंस शीट कौन सा पार्ट बच गया? करंट एक्टिविटीज वाला पार्ट खत्म हो गया, करंट एसेट्स वाला पार्ट खत्म हो गया आपका। ऑपरेटिंग जितना पीए वाला पार्ट था वो खत्म हो गया आपका। उसके अलावा फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया आपका। तो इस तरह का बचा क्या आपका? खाली शेयर होल्डर्स फंड बच गया, और लोन्स वगैरह बच गया, बोरिंग्स वगैरह बच गया। तो वो चीजों को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम लोग? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, प्राइमरीली इसमें क्या आएगा सर? 3 चीज आएगा मेनली प्राइमरीली। एक आएगा आपको शेयर्स वाला पार्ट, अब उस शेयर्स में इक्विटी शेयर्स भी आ जाएगा और प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएगा आपका। दूसरा क्या आएगा आपका? बोरिंग्स वाला पार्ट आ जाएगा आपका यहाँ पे। और उसी के करस्पॉन्डिंग अगर कोई डिविडेंड वगैरह आपने पे वगैरह किया है, तो वो सब के एडजस्टमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। याद करो, प्रपोज डिविडेंड वगैरह हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कर दिया था? एड बैक कर दिया था। तो उन सबके एडजस्टमेंट कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे आपके, कहाँ पे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे सब वहां पे जो ऐड किया था आपने, यहाँ पे सारा का सारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, नाउ एक बार देखो क्या लिखा हुआ है। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या हो गया? जो आप शेयर जब इशू करते हो, तो आपको बदले में क्या मिलता है? पैसे मिलता है, चाहे प्रीमियम के साथ ही मिले आपको, उसको हम लोग क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सीधा सा बात है, पैसे आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो यानी इश्यू ऑफ शेयर्स की वजह से जो अपने पास पैसे आए हैं, उसको अपन रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, नंबर 2, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की वजह से सेम चीज। ठीक है, आप जो इशू किया है उसको भी आ जाएगा, बट खाली डिस्काउंट को कंसिडर अपन नहीं करते। ठीक है, प्रीमियम भी अगर इशू किया है तो वो आपका आ जाएगा, यानी कि दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है, अपन शेयर्स या फिर डिबेंचर्स को क्या कर रहे हैं?
इशू कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अपने पास पैसे आए हैं, तो अल्टीमेटली अपन उसको क्या करेंगे, ऐड बैक कर देंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आपका, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म। सुनो, शॉर्ट टर्म वर्ड सुनते ही, शॉर्ट टर्म वर्ड सुनते ही आपका दिमाग में कान खड़ा हो जाएगा कि शॉर्ट टर्म बोलते तो अपने को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का करंट लाइसेंस या करंट लाइबिलिटी वाला पार्ट में चला जाना चाहिए, बट वो करंट लाइबिलिटी का कैटेगरी में फॉल करता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल्स, ये वाला पार्ट। ठीक है, जैसे ही अपन लोन बोलता है, लोन 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 वर्ड बोलता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन दो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन दो, फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म लोन हो, आपके हर एक केस में वो फाइनेंसिंग का पार्ट बनेगा। समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपने लोन लिया है, लिया, लोन लिया तो पैसा आया या नहीं आया है, तो अपन उसको कहाँ रिकॉर्ड करेगा, फाइनेंसिंग में। ध्यान रखिएगा, एक बार वापस बोल रहा हूँ, चाहे शॉर्ट टर्म लोन हो, चाहे लॉन्ग टर्म लोन हो, ठीक है, कहाँ पे रिकॉर्ड होगा आपका, फाइनेंसिंग में होगा। कंफ्यूजन माथा में आएगा, भैया ये तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का पार्ट बनना चाहिए, वर्किंग कैपिटल का पार्ट ये नहीं बनता है, क्योंकि अपन लोन को इन जनरल, लोन को अपन डे टू डे कैपिटल का पार्ट नहीं बनाता है, उसको लोन अपन स्पेसिफिकली लेता ही कोई पर्टिकुलर पर्पज के लिए होता है। ठीक है, चलेगा, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो तो, पेमेंट फॉर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मतलब जब आप शेयर्स को जो है वापस से आप खरीद लेते हो और बदले में क्या पेमेंट करते हो, पैसे। तो उसमें क्या हो रहा है, पैसे आपके जा रहे हैं, तो कहाँ रिकॉर्ड होगा आपका, ट्रांजेक्ट में। पेमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, कि जो भी रिडेम्पशन आपने किया है उसके पैसे जब आप वापस करते हो तो पैसे आपके जा रहे हैं, और ऑब्वियसली डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स का होता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन होता है, डिबेंचर्स का भी रिडेम्पशन होता है, इक्विटी शेयर्स का बायबैक होता है। ठीक है, क्योंकि वो खरीद लेता है वापस से, आप पहले उसको वापस, ऐसा 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 नहीं होता कि आप उसको वापस से आगे पीछे बेच दो, ऐसे नहीं कर सकता अपन उसको। ठीक है, अपन वो फिक्स पीरियड के लिए जो तुम्हारा लिया अगर बाई चांस, उसको ले लेता है अपन, इसलिए डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर किसमें अपन रिडेम्पशन बोलता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन्स। अगर अपने को लोन्स पेमेंट करते, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, उसको अपन कहाँ रिकॉर्ड करेगा, इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये तुम्हारा पॉइंट आ गया यहाँ पे। बायबैक अगर करता है अपन, इशू करता है, पैसा आता है, कहाँ रिकॉर्ड होता है, फाइनेंसिंग में। वापस से बायबैक किया, मतलब शेयर्स को वापस खरीद लिया, खरीदने के लिए क्या देना पड़ेगा मुझे वापस से, पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे मेरे चले गए, तो कहाँ के पार्ट में रिकॉर्ड होगा, ये फाइनेंसिंग में रिकॉर्ड होगा। सिंपल। ठीक है, फिर ये सब पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंटरम डिविडेंड पेड, ये याद है आपको, इंटरम डिविडेंड, साल के बीच में अगर पेमेंट होता है डिविडेंड का, ठीक है, इसका इंटरम डिविडेंड यहाँ तो माइनस हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या होता है, प्लस होता है, चाहे वो इंटरम हो चाहे वो प्रपोज हो, ये ध्यान रखना है आपको, ये वाला दोनों पार्ट। ठीक है, इंटरम डिविडेंड एंड प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज कब का होता है, पिछले साल का। ठीक है, चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे पक्की बात हो जाएगा। नेक्स्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अगर कोई अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह पे किया तो मेरे लिए क्या है, शेयर्स के बदले खर्चा हुआ है, तो इसको अपन क्या मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसके सारे एक्सपेंसेस को क्या मानेंगे वहां पे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, ये क्या हुआ आपका, प्रीमियम में क्या हुआ सर, अगर कुछ प्रीमियम वगैरह पेमेंट कर रहा ऑन व्हाट, रिडेम्पशन के टाइम में, मतलब शेयर्स मतलब कौन सा शेयर्स हो गया ये, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर के केस में कभी कभी जब अपन उसको वापस पेमेंट करता है ना, तो आपको पता होगा ना, आपने किया एंट्री भी किया था, कभी कभी आप पेमेंट जो है प्रीमियम में करते हो। ठीक है, मतलब 100 रुपए का डिबेंचर्स को अपन पेमेंट लास्ट में 110 रुपए करता है, उस तो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो भी पेमेंट किया अल्टीमेटली अपना क्या है, खर्चा ही है। खर्चा कौन सा कैटेगरी में फॉल करेगा, फाइनेंसिंग में। इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालने का गलती नहीं करना आपको है। ठीक है, इसका कोई रिश्ता नहीं है विद दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला पार्ट। इन सबको करने से क्या मिलेगा मेरे को, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखा जाए तो खाली 3 चीज के ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया गया है, 4 बोल सकता हूँ, शेयर्स डिबेंचर्स वाला पार्ट, ठीक है, लोन्स वाला पार्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट तुम्हारा डिविडेंड वगैरह पेमेंट होता है वो सब, ठीक है, और इंटरेस्ट वगैरह कॉम्पोनेंट तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, वो सेम ही ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट है जैसे डिविडेंड वाला पार्ट में। ठीक है, नहीं, इंटरेस्ट अगर मैं पेमेंट करा तो क्यों आएगा, हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, चलेगा। आओ, अगर तुम वो पैसा इन्वेस्ट करता है, तब अगर तुमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तब तुम उसको इन्वेस्टिंग में डालता है। तुम अगर पैसा लिया था, तुम पैसा पेमेंट कर रहा है इंटरेस्ट के फॉर्म में, तो वो इसी का पार्ट बनेगा। ठीक है, चलेगा। अगर फाइनेंसिंग सेट हो गया दिमाग में, बताओ एक बार के लिए,
ठीक है, एक बार रिकॉलेक्शन बता दो एक बार फटाफट हमको, क्या क्या है फाइनेंसिंग में, बताइए एक बार के लिए। सबसे पहले तीन तीन पार्ट में डिवाइडेड होगा, शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स। अगर आपने इशू किया शेयर्स को, चाहे वो प्रेफरेंस हो चाहे वो इक्विटी हो, पैसा आया है फाइनेंसिंग। अगर आपने लोन वगैरह लिया है तो पैसा आया है, क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अगर आपने डिबेंचर्स इशू किया है, पैसा आया आएगा। उसी करस्पॉन्डिंग और क्या आएगा जब उनका रिडेम्पशन होगा, चाहे वो शेयर्स का हो चाहे वो डिबेंचर्स का हो, चाहे तुम लोन का रिपेमेंट कर दो, पैसा चला गया, कहाँ रिकॉर्ड होगा तुम्हारा, फाइनेंसिंग में। तो ये 6 पॉइंट तो ऐसे ही आ गया तुम्हारा। उसके अलावा और क्या आएगा, डिविडेंड वाला पार्ट, दोनों डिविडेंड, चाहे इंटरम हो चाहे प्रपोज्ड हो, उसको अपन कहाँ रिकॉर्ड करता है, फाइनेंसिंग में। प्रीमियम अगर तुमने पेमेंट किया एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन तो भी किसमें आएगा, फाइनेंसिंग में। इंटरेस्ट वगैरह पे किया तो भी इसमें आएगा, फाइनेंसिंग। ठीक है, ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है सर, प्रेफरेंस में, प्रेफरेंस शेयर्स में और डिबेंचर्स में, क्या बोला मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स में और डिबेंचर्स में डायरेक्टली इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड दिया हुआ नहीं रहेगा। उसके आगे क्या लिखा हुआ रहता है, परसेंटेज, 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% डिबेंचर्स। आपको ध्यान ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड वाला पार्ट है ये, कॉन्सेप्ट नंबर 7, इम्प्लाइड के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलेगा, डन, इज इट फाइन यहाँ तक, ठीक है, आइए। और कितना कॉन्सेप्ट है इसमें? हो गया, कम तो हो गया, सारा तो कर लिया। 12 ज्यादा पड़ी है। कहाँ 12 हो गया, आप एक बार बोला था कि सादे तो कर रहा है, तोड़ ही दे दो सारा का सारा, हम तो इजी कर दिया आपके लिए पूरा, ये हो गया, अब इस यही है। अरे इसके बाद अब मास्टर क्वेश्चन ही करना तुमको, और कुछ भी नहीं है अब इसमें। 2-3 क्वेश्चन फाइनेंसिंग का करवाऊंगा जिससे तुम लोग को फाइनेंसिंग का आइडिया हो जाए। ठीक है, आइए क्या लिखा है तो क्वेश्चन नंबर 1 में, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज, मेरा टारगेट है सिर्फ 1 to 3 करवाने का आप लोगों को, नहीं 1 2, हाँ 1 2 कोशिश करें चलो, हाँ 1 2 करते हैं, चलो 3 और 4 कर लो लेंगे। 4 तो करने में मजा भी आप लोगों को पूरा आएगा। 4 आप लोग ट्राई करोगे, ठीक है ना, होमवर्क के फॉर्म में एक बार ट्राई करोगे खाली, 4 में 3 और 4 ट्राई करना एक बार के लिए, मजा आएगा आप लोग करने में। ठीक है, आओ, 3 करने से एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आप लोग का। उससे 3 कर लेते हैं 1 2। बेस क्वेश्चन तो एबीसीडी वाला तो क्वेश्चन तुम लोग को करा दे, हीरो बनता है। बताइए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले आप वर्ड देखो, लॉन्ग टर्म लोन क्या मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बनता है, हाँ सर। और क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट दिया, देखो एडजस्टमेंट दिया हुआ है ना आपका, ठीक है, तो मैं क्या बनाऊंगा, मैं एक अकाउंट बना लूंगा आपका। ठीक है, किसका अकाउंट बनाऊंगा, आपका लोन अकाउंट बना लूंगा। लोन हमेशा खुलता कहाँ पे है, लोन मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, ओपन कहाँ होता है, डेबिट में क्रेडिट में, क्रेडिट में। तो क्या लिखूंगा, बैलेंस बीडी कितना रुपया, 2 लाख रुपया। और सीडी कितना होगा आपका, 2,50,000 रुपया। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी रीपेड अ लोन, कंपनी ने क्या कर दिया है, लोन रिपे कर दिया, किधर आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्योंकि लोन रिपेमेंट करने से आपका लोन का अमाउंट गिर गया, लोन का अमाउंट गिर गया तो किधर रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड में। क्या लिखूंगा मैं यहाँ, टू टू बैंक, टू बैंक कितना रुपया, 1 लाख रुपया। ठीक है, आप मुझे बताइए, लोन रिपे किया है, कौन सा एक्टिविटी में आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। चलो ठीक है, आप बोले फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, माइनस या प्लस, ठीक है, बस छोड़ देना यहाँ पे रिदम आंसर को, है ना, हो गया, और तो कुछ नहीं करना, छोड़ दे अकाउंट को, बैलेंस करना पड़ेगा, कितना वैल्यू होगा बताओ। यहाँ पे 3.5 लाख रुपया है, यहाँ पे 3.5 लाख रुपया है, मतलब बैलेंस फिगर क्या होगा रे, क्या होगा, 1.5 लाख क्या किया आपने, नहीं 1.5 लाख और बढ़ 1.5 लाख का और लोन लिया है, कौन बोला पेबैक, मतलब यहाँ पेबैक कर दिया, 1 लाख रुपया और पेमेंट करेगा तो 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए का, ये क्या लिखेगा अपन यहाँ पे। ठीक है, बाई बैंक, ये क्या किया सर, और लोन लिया कितना रुपए का, 1,50,000 रुपया, कौन सा एक्टिविटी में आएगा, CFFA, पॉजिटिव है 9S प्लस प्लस, क्योंकि पैसे आए। ठीक है, अब उसको फॉर्मेट में बना लो भाई अपने हिसाब से। काउंट नहीं सीधा अरे भाई ऐसे, CFFA, एक में ऐड एक में लेस, हो गया, यूज दिन हो जाएगा आपका, बस यही कर, बस। ऐसा बोले नहीं बोलना। काश, पर ऐसे छोड़ देना है। हाँ स्ट्रेस नहीं है। अरे सुनो, जैश तुम फेस शील्ड पहन के आया करो, ऐसे करके बढ़िया लगेगा। खुद ही को वही लगेगा।
तो चाइना जा रहा है रिसर्च करने जा रहे हैं कौन सा बैट ये हरकत किया था। जूनियर पे लेके जाएगा जूनियर को उस पे नहीं देगा पाकिस्तान पूरा चाइना उड़ा पहले पैसा दो जूनियर के अंदर पूरा चाइना उड़ा के आ जाएगा उसी का मान लेके उसी को उड़ाएगा पाकिस्तान को देखा हमें तो अपनों ने लूटा गया हमारे कम लोग जा रहे थे। क्या है ये अकाउंट होगा अकाउंट है कुछ काम है कुछ नहीं है अभी 90 दिन तक हमारा यही है जो है समझे ना। तुम बस ये बोर्ड्स का पेपर के बाद बोल देते हैं हूँ कोई इज्जत नहीं फिर चिल्ला चिल्ला के बोलना। ये सब काम मेरा अकाउंटेंट से उनसे कंप्लेंट सीए कर रहे हैं हाँ क्वेश्चन नंबर 2 मैं सीए वाला लोग को तो चाहिए ना समझना चाहिए बस। ये क्वेश्चन में काय ये कैश फ्लो अरे परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड परचेज ऑफ डिबेंचर्स है क्या लोन लोन। अरे क्या परचेज ऑफ लोन पे एडवांस लोन टेकन ठीक है और फिर क्या होगा आपका लोन लोन रिपेड पेड रीपेमेंट फिर वापिस यूज दिन आएगा कैश कैश फ्लो यूज दिन फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो नहीं बना अभी तक खत्म। पेन गिर गया पेशर। अरे हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। ये 50,000 का बैलेंस हो गया मैडम पेशर जी हो गया हुआ तो नहीं है अभी तक। 50 डालो 50 डालो डाला खुशी की हो गया फोन देख लिया। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 वही तो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा हूँ फिर 3 से कर देना 2 आओ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी बड़ा सिंपल क्वेश्चन है देखो क्या लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल पहले बैलेंस कितना था तुम्हारा 9 लाख रुपए अभी कितना हो गया मतलब इशू कितना का किया तुमने तो 1 लाख रुपए कहाँ ऐड होगा तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तुम्हारा ऐड हो जाएगा बराबर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो कितना से बढ़ा देखो तो ठीक है जनरली अपन क्या करता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर आपको पता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसको अपन इसी में ऐड कर देते हैं शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है कितना रुपया 10,000 रुपया तुम्हारा अब बाई चांस अगर भूल गया भैया क्या करें अगर बाई चांस भूल गया तो हम उसको अलग से भी शो कर दे तो कोई जिंदगी में दिक्कत होने वाला नहीं है मार्क्स मिल जाएगा आप लोग ठीक है। प्रॉपर मेथड क्या है टू शो इट अलॉन्ग विद द इक्विटी शेयर्स बट अगर नहीं भूल गया बाई चांस बड़े क्वेश्चन में जनरली दिमाग से निकल जाता है ठीक है तो उसको अलग से ऐड कर देने का ठीक है ये भी कहाँ ऐड होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड हो जाएगा। डिबेंचर्स टेंशन डिबेंचर्स क्या हुआ सर 1.5 लाख का डिबेंचर्स था 1 लाख हो गया तो यानी कि क्या करेगा 50,000 रुपए क्या हो जाएगा तुम्हारा लेस हो जाएगा कहां से फाइनेंसिंग एक्टिविटी से और ये इंटरेस्ट जो पे किया डिबेंचर्स में वो भी क्या होगा आपका माइनस होगा कहां से ठीक है फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या चीज बताओ डिबेंचर्स वाला पार्ट नहीं शुरू से डिबेंचर्स वाला पार्ट स्टार्टिंग से तो डिबेंचर्स पहले 1,50,000 रुपए का था अभी 1 लाख का हो गया है तो यानी डिबेंचर्स क्या हो गया तुम्हारा रिडीम हो गया तो तुम्हारा 50,000 रुपए पॉकेट से चला गया तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में और साथ में बोलते हैं इंटरेस्ट पे किया डिबेंचर्स पे तो ये भी हमारे लिए क्या है खर्चा ही है डिबेंचर्स पे ऊपर इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी हमारे लिए क्या है खर्चा है तो उसको भी अपन कहाँ रिकॉर्ड करेगा लेस ठीक है चलो फॉर्मेट के हिसाब से बना लो आप लोग और काम खत्म करो और 10 मिनट का ब्रेक ले लो ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को होमवर्क की तरह ट्राई करोगे एक बार के लिए जिसका एडजस्टमेंट दिया उसका अकाउंट बनाओगे ठीक है और कोशिश करोगे क्वेश्चन नंबर 4 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन मतलब आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 एटलीस्ट 3 और 4 दोनों ही ट्राई करोगे कि 3 से फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बेस बन जाएगा आपका थोड़ा सा ठीक है और बाकी हमको एक बार डीके बोल दो मार्क करवा देता है। 42 है हाँ 2 दिन में हो जाएगा अगर आपको भी नहीं दिया हाँ 2 दिन में सारा बुक दे देगा दे देगा 15 कॉपी होने के बीच में
15 ही बोलो, 15 देने पे एक्स्ट्रा क्यों बोला? 82 हुआ नहीं है इस बार, वही तो 15 ही बोलो। 15 उसको बोलो तो तानो उसका रेट को, या हाथी से बात कराओ, रेट तानो थोड़ा सा उसका। 250 अगर कुछ हो जाता है तब ठीक है। बेस्ट है। देखते हैं बात। 15 को पहले 42,000 यूज इन है या ये क्या है? फ्रॉम नहीं